आती है। रूस ने भैया कैंसर का वैक्सीन बना लिया, हम लोग गौमूत्र पी रहे हैं। आप ये लोग हिंदुत्व को आगे फर्क देखो आप ही, वो उनका यही कहना है, कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व को आगे नहीं बढ़ने देते। आगे बढ़ा के कहाँ ले जाओगे, कहाँ ले जाना है? अमेरिका तो मंगल पे पहुंच रहा है और आप जो है नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल पाताल लोक की तरफ जा रहे हैं। सनातन सनातन पुरातन पुरातन करते करते भैया इस हिंदुत्व को चाटोगे क्या? जब बच्चों को रोजगार नहीं होगा, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी देश में नहीं होगी, तो क्या पुष्पक विमान पे सबको उड़ाओगे? जैसे सावरकर बुलबुल पे बैठ के सफर करते थे। बाबाओं के केस आते हैं, आप देखो बाबा आसाराम बापू था, वो किसमें शिष्टाचार के केस में जेल गया है, नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण के केस में जेल गया हुआ है। चिन्मयानंद पे कैसे कैसे अपराध के मामले हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक बाबा राम रहीम हुआ करता था, उसके ऊपर कितने केस हैं वो बताने की जरूरत नहीं। और ऐसी सैकड़ों की लिस्ट है, सैकड़ों ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबा हैं जो हमारी भोली भाली महिलाओं को, उसमें सवर्ण समाज की भी महिलाएं हैं, पिछड़े भी हैं और दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, उनको बहला फुसला के उनके साथ यौन शोषण करते रहे, उनके साथ जो गलत हरकतें। ज्योतिबा फुले थी, पहली महिला शिक्षक मानी जाती हैं, फातिमा शेख उनके साथ थी। तो उस समय वो पाखंड की खिलाफत हो रही थी, उसकी मुखालफत हो रही थी। और उसकी विरोध में कौन खड़ा था? जब बात हो रही थी कि भाई महिलाओं के लिए स्कूल होना चाहिए, बच्चियां हैं वो स्कूल में पढ़ें, शिक्षा लें, जिससे कि वो मुख्य धारा में आए, कदम से कदम मिला के चलें, तो ज्योतिबा फुले को और उनके पति को, वो जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, अनुरुद्धाचार्य के जो पूर्वज रहे, वो लोग क्या कहते थे? अरे तुम हमारी घर की औरतों को बिगाड़ रहे हो, औरतें पढ़ लिख जाएंगी तो बराबरी करेंगी, जवान लड़ाएंगी, घर से बाहर निकलेंगी, हो सकता है सत्ता में हिस्सेदारी मांगे। पहले क्या करते थे? अगर मान लीजिए किसी राजा महाराजा की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को सती बना के उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। बताइए, दलितों और पिछड़ों की महिलाओं को वस्त्र पहनने के अधिकार नहीं था। कह रहे थे साहब वस्त्र खुद नहीं पहनोगे, और वस्त्र पहनते थे तो उस पर टैक्स लगता था। इस तरीके से शोषण हुआ है और कई साल हुआ, 2000-3000 साल तक ये व्यवस्था चलती रही। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अनिरुद्धाचार्य ने जब से ये बोला है कि जो 25 साल की लड़कियां महिलाएं हैं वो 4 जगह मुंह मारती हैं, उसके बाद उन पर FIR होना, उसके बाद जो महिला हैं उन्होंने बोला कि FIR हम करवाना चाहते हैं, और इस तरीके से जो ये बात कर रही हैं ये हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, और ये कहीं ना कहीं महिलाओं को उल्टा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य पे FIR की मांग कर दी है। आपने वो वीडियो देखा? बिल्कुल सही किया है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जैसे जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं, इनकी तो मरम्मत भी होनी चाहिए, अच्छी खासी मरम्मत होनी चाहिए। हमारे देश में जो देश की आधी आबादी है, देश की जो मातृ शक्ति है, उसका दर्जा बहुत ऊपर है, जो हमारे वेदों शास्त्रों पुराणों में लिखा गया है। लेकिन ये जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं, ये इन लोगों ने हमारे देश की महिलाओं को दबा के रखा, महिलाओं का शोषण किया, महिलाओं पे अत्याचार किए। बताइए, दलितों और पिछड़ों की महिलाओं को वस्त्र पहनने के अधिकार नहीं था। कह रहे थे साहब वस्त्र नहीं पहनोगे, और वस्त्र पहनते थे तो उस पे टैक्स लगता था। इस तरीके से शोषण हुआ है और कई साल हुआ, 2000-3000 साल तक ये व्यवस्था चलती रही। और इवन जब यहाँ पे मुगल शासन था तो उस समय भी इस तरीके का दोयम व्यवहार रहा। वो तो देश में जब संविधान लागू हुआ उसके बाद महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला, पढ़ने लिखने लगी। आप बताइए, आज से 100 साल पहले कितनी औरतें पढ़ती थी हमारे आपके घर में? आप देख लो ना, पुराना इतिहास खंगाल के देखो। महात्मा गांधी जी तो पढ़े हुए थे, लेकिन क्या उनकी धर्मपत्नी जो कस्तूरबा गांधी है वो पढ़ी थी? वो नहीं पढ़ी लिखी थी। भगवान राम तो पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या सीता मैया पढ़ी लिखी थी? भगवान श्री कृष्ण तो पढ़े लिखे थे, शस्त्रों शास्त्रों में निपुण थे, लेकिन क्या रुक्मणी पढ़ी लिखी थी? क्योंकि उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय सिर्फ इतना था कि जो घर की महिलाएं हैं वो घरेलू काम करेंगी और पुरुष बाहर के काम करेंगे। महिलाओं को एक दायरा सीमित कर दिया गया था। और जो देश में जो पाखंड फैला, जैसे हम लोगों ने फुले फिल्म देखी, तो फुले फिल्म में क्या था? वो एक तरीके का पाखंड था। जो ज्योतिबा फुले थी, पहली महिला शिक्षक मानी जाती हैं, फातिमा शेख उनके साथ थी। तो उस समय वो पाखंड की खिलाफत हो रही थी, उसकी मुखालफत हो रही थी, और उसकी विरोध में कौन खड़ा था? जब बात हो रही थी कि भाई महिलाओं के लिए स्कूल होना चाहिए, बच्चियां हैं वो स्कूल में पढ़ें, शिक्षा लें, जिससे कि वो मुख्य धारा में आए, कदम से कदम मिला के चलें, तो ज्योतिबा फुले को और उनके पति को, वो जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, अनिरुद्धाचार्य के जो पूर्वज रहे, वो लोग क्या कहते थे? अरे तुम हमारी घर की औरतों को बिगाड़ रहे हो, औरतें पढ़ लिख जाएंगी तो बराबरी करेंगी, जवान लड़ाएंगी, घर से बाहर निकलेंगी, हो सकता है सत्ता में हिस्सेदारी मांगे। पहले क्या करते थे?
अगर मान लीजिए किसी राजा महाराजा की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को सती बना के उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था, बाल विवाह कर दिया जाता था, 9 साल 10 साल पे उसकी शादी कर दी। जब उसमें समझ डेवलप नहीं हुई है उससे पहले उसको शादी कर दी, 12-13 साल पे उसके बच्चे हो गए, चूल्हे चौके में उसको फंसा दिया। इसीलिए तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाया। जो यूरोप है, अमेरिका है और जो तमाम कॉन्टिनेंटल है, तो वहाँ आप देखिए कि हर जगह महिलाएं बराबर हैं। लेकिन उनका ये कहना कि 14 साल 15 साल 16 साल में जब पहले शादी हो जाती थी बच्चियों की, तो आजकल डिवोर्स वाला जो सिस्टम है पहले इसलिए नहीं होता था, आजकल ये डिवोर्स वाला सिस्टम फालतू में आ गया है करके। भैया देखिए वो एक अलग चीज है, तलाक तो सब जगह हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, पहले क्या था कि पहले औरतों को घर से बाहर निकलने ही नहीं देते थे, औरतों की जबान नहीं खुलने देते थे। परंपराएं देखो हमारी कितनी अच्छी थी कि अगर एक बार लड़की किसी के घर में चली जाए, किसी के घर की लक्ष्मी बन जाए, बहू बन जाए, तो वहां से भैया उसकी चिता ही वापस आएगी, जिंदा वापस नहीं आएगी, चाहे उसके ऊपर कितना भी शोषण हो, कितनी भी अत्याचार हो। 1950 से लेके 1990 के दशक की आप हिंदी फिल्में देख लो, हर फिल्म में यही डायलॉग मिलेगा। जो भी पारिवारिक फिल्म होगी कि बेटी फ़ोन करेगी अपनी माँ को कि माँ हमें इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, तो बेटी का जो माता पिता है वो कहते हैं कि एक बार भैया जो डोली उठ गई तो अब वहाँ से अर्थी वापस आएगी। यानी कि जो लड़की के परिवार वाले थे वो भी ससुराल वालों को सपोर्ट करते थे, वो भी अपनी बहन बेटियों का साथ नहीं देते थे। तो ये सब क्या है, इसी को हम मनुवाद कहते हैं और मनुस्मृति में यही सब लिखा हुआ है। और अनुवाद मनुस्मृति और क्या यहीं पे आके आ जाता है। फिर इन लोगों को संविधान से क्या तकलीफ है, अनिरुद्धाचार्य को संविधान से क्या तकलीफ है? अनिरुद्धाचार्य बराबरी की बात क्यों नहीं करते? जो पाबंदी ये महिलाओं पे लगा रहे हैं, क्या इनमें हिम्मत है कि वो पाबंदी ये पुरुष पे लगा दें? पुरुष को भी पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दो। जो आप कह रहे हो कि महिलाएं 10 जगह मुंह मारती हैं, तो क्या पुरुष मुंह नहीं मारते हैं? मुंह मारने वाले तो हर जगह मुंह मारते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसका चरित्र ठीक नहीं है तो उसके लिए कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है कि एक स्त्री है तो उसका चरित्र ठीक नहीं होगा तो पुरुष का चरित्र ठीक होगा। जो चरित्रहीन व्यक्ति है वो किसी भी जाति में, किसी भी लिंग में, किसी भी समाज में हो सकता है। बेहतर ये है कि उसे अच्छी शिक्षा दी जाए। अगर आप किसी अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा देंगे तो शिक्षित व्यक्ति कभी भी सामाजिक मर्यादाओं को नहीं लांघेगा, उसे अपनी मर्यादाएं मालूम रहती है। जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वहां आप इस तरह की जो विषमताएं हैं वो कम से कम देखेंगे। और तमाम बाबाओं के केस आते हैं, आप देखो बाबा आसाराम बापू था, वो किस में शिष्टाचार के केस में जेल गया है, नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण के केस में जेल गया हुआ है। चिन्मयानंद पे कैसे कैसे अपराध के मामले हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक बाबा राम रहीम हुआ करता था, उसके ऊपर कितने केस हैं वो बताने की जरूरत नहीं। और ऐसी सैकड़ों की लिस्ट है, सैकड़ों ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबा हैं जो हमारी भोली भाली महिलाओं को, उसमें सवर्ण समाज की भी महिलाएं हैं, पिछड़े भी हैं और दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, उनको बहला फुसला के उनके साथ यौन शोषण करते रहे, उनके साथ जो गलत हरकतें हैं वो करते रहे। तो फेमस हैं, गौ सेवा करते हैं, बच्चियों की शादी करते हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती हैं और बताते हैं। और ये एक तरीके से थोड़ा इनको बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी करना चाहिए। बुद्धि शुद्धि यज्ञ, बिल्कुल। इनका दिमाग मुझे लग रहा है इस समय सेंटर में नहीं है। ठीक है, बाबा लोग हैं तो थोड़ा इनको समय के हिसाब से चलना चाहिए। अपनी जो रूढ़िवादी सोच है, जो एक इनकी पहले से बनी है, जो जिस तभी तो तरक्की नहीं कर पाए। जरा इन बाबा से पूछो, साइंस में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में हमारे कितने % लोग हैं, कितने % हमारे इंडियन या हिंदू साइंटिस्ट हुए हैं, कितने % हमारे लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। जरा एक बार रिसर्च करके डाटा खींच लो भाई। मुझे CV रमन के अलावा कोई एक साइंटिस्ट ऐसा बता दो जिसे नोबेल प्राइज रिसर्च के लिए मिला हो। और अमेरिका में, रूस में, ब्रिटेन में, चाइना में यहाँ पे लाइन लगी हुई है। हर साल कोई ना कोई नए इन्वेंशन हो जाते हैं, हर साल इन लोगों को नोबेल प्राइज मिल जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है। रूस ने भैया कैंसर का वैक्सीन बना लिया, हम लोग गौमूत्र पी रहे हैं। आप ही जैसे लोग हिंदुत्व को आगे फर्क देखो आप ही। वो उनका यही कहना है, कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व को आगे नहीं बढ़ने देते। आगे बढ़ा के कहाँ ले जाओगे?
कहाँ ले जाना है? सनातन का प्रचार करेंगे तो इनकी बुराई अमेरिका तो मंगल पे पहुंच रहा है और आप जो है नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल पाताल लोक की तरफ जा रहे हैं। सनातन सनातन पुरातन पुरातन करते करते भैया इस हिंदुत्व को चाटोगे क्या? जब बच्चों को रोजगार नहीं होगा, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी देश में नहीं होगी, तो क्या पुष्पक विमान पे सबको उड़ाओगे? जैसे सावरकर बुलबुल पे बैठ के सफर करते थे तो